हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल डी फॉर यू स्टडी में। तो प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ के चैप्टर जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं के संपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो चलिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और सभी प्रश्नों को हम बारीकी से देखते चलते हैं। पहला नंबर प्रश्न कह रहा है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी होती है? 26, 25, 27 और 24। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 25। यानी 0 से 50 के बीच की जो विषम संख्या होती है वो 25 होती है। अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि 5, 15 और 20 के लौसा और मौसा का अनुपात क्या होगा? तो इसमें जो इसका अनुपात होगा प्यारे साथियों वो होगा 12:1 होगा। इससे आप निकाल सकते हैं। तो चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है? तो अपरिमेय नहीं है, इसका ज्ञात करने के लिए आपको सरल तरीके से सभी का वर्गमूल निकालना होगा और वर्गमूल आसानी से निकल जाएगा 121 का। 11 11 121 होता है, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए फिर अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला जो प्रश्न आपका 4 नंबर की दो संख्याओं a और 18 का लौसा 36 तथा मौसा 2 है, तो a का मान क्या होगा? वेरी सिंपल क्वेश्चन है कि a और 18 का लौसा कितना है? 36 है। तो क्या हो गया, एक संख्या a हो गया और दूसरी संख्या 18 हो गया। तो जब लौसो दिया है और मौसो बराबर भी दिया है तो हम क्या करेंगे, 36 गुने 18 अब ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 36 गुने 2 अब बट्टे 18 अब बराबर a दे देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम कैलकुलेट करके काट देंगे तो आपका जो राइट आंसर आ जाएगा प्यारे साथियों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 4 हो जाएगा। ठीक है, 18 चौक 72 हो जाएगा। चलिए फिर अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि यदि p तथा q को अभाज्य संख्या है तो उनका मौसो कितना होगा? p और q अभाज्य संख्या है तो इसका मौसो क्या होगा? तो इसका जो मौसो होगा पैसा तो वो 1 होगा, मौसो 1 होगा। अगला प्रश्न आपका 6 नंबर की सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल कितना होगा? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है और सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होती है वो कितना होता है हमारा? तो वो होता है 4। अब देखिए 4 दूना कितना होगा? 8। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है? निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है? ऑप्शन है 29, 25, 16 और 15। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 29। अगला प्रश्न आपका कि 3.27 का रेकरिंग है ऊपर में है, एक पूर्णांक या एक परिमेय या फिर एक प्राकृत संख्या या एक अपरिमेय संख्या। इसमें जो आपका राइट आंसर वो आपका ऑप्शन नंबर ए एक पूर्णांक संख्या है। चलिए फिर अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 9 कि किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है m+2 या फिर 2m+1 या फिर 2m या फिर 2m-1। तो किसी m के लिए यानी किसी पूर्णांक m के लिए जो सम संख्या का रूप होता है प्यारे साथियों, जो सम संख्या का रूप होता है वो होता है 2m। क्या होता है? 2m। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय नहीं है? फिर वही प्रश्न उठ रहा, अपरिमेय नहीं है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि 88 64 और 9 9 81 इसका वर्गमूल निकाल करके हम बाहर कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका 11 नंबर के निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा? तो दशमलव प्रसार शांत होने के लिए एक हम ट्रिक बताए थे कि क्या होता है, p/2 का पावर m गुने 5 का पावर n के रूप का अगर होगा तो क्या होगा? शांत होगा, अन्यथा अशांत होगा। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि कौन सा शांत है कौन अशांत है। इसमें आपके पास ऑप्शंस है, एक है 2/15। तो जब हम 15 का खंड करेंगे तो उसके गुणनखंड में 3 और 5 आ जाएगा, तो संभव नहीं है। दूसरा है 29/343। इसका जब खंड करेंगे तो 7 गुने 7 गुने 7 हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। और तीसरा है 1536। जब इसका हम खंड करेंगे तो इसमें 2 भी आएगा, 5 भी, 2 भी आएगा और 3 भी आएगा और जो है आपका और हाँ 2 और 3 आ जाएगा।
तो ये भी आपका नहीं हो सकता है। इसलिए आपका जो राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि 2 का जब खंड करेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2 हो जाएगा और 5 का पावर 0 हो जाएगा, तो स्वाभाविक रूप से पूरा है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न आपका 12 नंबर कह रहा है कि 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत, अशांत, आवर्ती, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो तो आपको पता है कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अब कैसे होगा? आपके मन में ये ख्याल आता होगा कैसे होगा, क्योंकि 15 ऊपर था तो नहीं हुआ, तो इसमें कैसे होगा? तो देखिए 6/15 जो है, तो 15 पहले में से डिवाइड कर देते हैं, ध्यान दीजिए। तो 3 दूना 6 और 5 तिया 15, अब बच गया संख्या 1। अब जो है हम लिख सकते हैं इसे क्या, तो p/2 का पावर m गुने 5 का पावर n के रूप का लिख सकते हैं। इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शांत। अगला जो आपका प्रश्न है वो कह रहा है कि 4 - है, क्या है? चलिए इसके ऑप्शन को देखते हैं। इसका ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन कह रहा है कि परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भिन्न संख्या या फिर पूर्णांक संख्या। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथी वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अपरिमेय संख्या है। अगला प्रश्न आपका 14 नंबर के निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? क्या है? अपरिमेय संख्या। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, √3/5। अब कैसे बताते हैं? इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो 6/8 हो जाएगा, निकल जाएगा। इसका 1/9 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी का, और इसका जब निकालेंगे तो जो है -9 है, रहने दीजिए, और नीचे का निकालेंगे तो 7 हो जाएगा, -9/7 हो जाएगा, लेकिन इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न आपका कि निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है? 6, 9, 15 और 11। तो आपको अभाज्य संख्या वो ऐसी संख्या होती है जो 1 और 100 को छोड़कर किसी भी संख्या से विभाजित ना हो। तो 6 भी विभाजित हो रही है, 9 भी विभाजित हो रही है, 15 भी हो रही है, लेकिन 11 नहीं हो रही है। आपका ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर है। चलिए फिर अगले प्रश्नों को देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? 2 परिमेय संख्या के बीच कितनी संख्या हो सकती है परिमेय में? तो इसमें जो हो सकती है 1 भी नहीं, 2 भी नहीं, 3 भी नहीं, मतलब अनंत बहुत सारे हो सकते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न 17 नंबर की 11/15 का दशमलव प्रसाद क्या होगा? शांत, अशांत, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। क्योंकि आपके मन में प्रश्न उठेगा कि पीछे वाले में 2 15 था तो शांत, एक अशांत एक शांत हुआ था, तो बता दिए थे कैसे कैसे खंड करके किए थे। अगला प्रश्न आपका 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या, ध्यान रहे, अपरिमेय संख्या। तो इसमें आप बारीकी से पहले देख लीजिए कि 64/36 है रूट में, इसका तो आसानी से निकल जाएगा 8/6, इसका भी निकल जाएगा, इसका भी निकल जाएगा, लेकिन इसका नहीं निकल पाएगा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका 19 नंबर कि √2 है एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृत संख्या और या फिर इनमें से कोई नहीं। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा पैसा साथियों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अपरिमेय संख्या। अगला प्रश्न है कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसो कितना होता है? 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसो। तो जब हम 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसो निकालेंगे, अर्थात जब हम 2 लेंगे, एक, ध्यान दीजिए अभाज्य संख्या की बात करते हैं, एक 2 है अभाज्य संख्या और एक 3 भी अभाज्य संख्या है। तो इसका जब निकालेंगे तो हमारा कितना निकलेगा? ऑप्शन नंबर ए जो है यानी 1 निकलेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 3 कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? फिर देखिए प्रश्न क्योंकि घुमा फिरा कोई प्रश्न आएगा, तो इसमें जो परिमेय संख्या है प्यारे साथियों वो है, देखिए √3 तो हो नहीं सकता, ये भी आपका हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो आपका होगा कौन सा? तो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि रूट से रूट कैंसिल, बचेगा 2, तो ये आपका जो है परिमेय संख्या है। अगला प्रश्न आपका कि 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF होगा। तो देखिए 2 क्रमिक सम संख्या की जब बात हो रही है तो सम संख्या का जब हम HCF यानी कि मौसो निकालेंगे प्यारे साथियों, तो मौसो जो है हमारा कितना निकल जाएगा? 2 निकल जाएगा। अब कैसे निकल जाएगा? क्योंकि एक संख्या 2 है जिसका हम खंड करेंगे तो 1 गुने 2 होगा, और दूसरा 4 है जिसका खंड करेंगे तो 2 गुने 2 होगा। इसमें से हम चयन करेंगे तो एक ही 2 निकलेगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर है। चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए ab का मौसो गुने ab का लौसो निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा? तो ab का मौसो और गुने करेंगे ab का लौसो,
तो हमारा जो आंसर आ जाएगा प्यारे साथियों वो आ जाएगा हमारा a गुने बी आ जाएगा, a गुने बी आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो आपका है 24 नंबर की यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किससे प्रकलित करने का तकनीकी है? लॉसॉफ, मॉसॉफ, भागफल, शेषफल। तो एल्गोरिथम जो होते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो होते हैं, उसका जो हम प्रयोग करते हैं प्यारे साथियों वो करते हैं मॉसो निकालने में। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, आपको याद होगा। अगला प्रश्न है आपका कि पाई क्या है? परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या और इनमें से कोई नहीं। तो पाई जो है प्यारे साथियों वो है आपका अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर बी जो आपका राइट आंसर है। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन एक ही प्रश्न मिस नहीं करेंगे आप, और इसके बाद आपको एक ही प्रश्न जो है वास्तविक संख्या से मिस भी नहीं करेगा एग्जाम में। तो चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो दो आपके सामने 26वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? तो इनमें से कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं यानी कि परिमेय संख्या है? तो √7 आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से अपरिमेय संख्या है। √3/7 भी पूरी तरह से अपरिमेय संख्या है। √2/5 भी पूरी तरह से अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसमें भी रूट लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसे हम 3 से पहले डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा √25/√16 हो जाएगा। अब इसका वर्गमूल निकल जाएगा, इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो 5/4 हो जाएगा। इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। क्या है? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। 27वां प्रश्न कह रहा है कि √3 और √5 है पूर्णांक संख्या, एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या या फिर इनमें से कोई नहीं। तो √3 और √5 जो है प्यारे साथियों वो सभी को पता है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। अगला प्रश्न आपका निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा? देखिए 17/105, 17/210 और 15/88 या फिर 3/160। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जब हम 17/105 का खंड मतलब 105 का खंड करेंगे तो उसमें जो हमारा संख्या आ जाएगा, आप ध्यान दीजिएगा 21, 25, 105 और 21 का जब खंड करेंगे तो 7/21। मतलब ये p/2 और 2 का पावर m गुने 5 के पावर m n के रूप का नहीं हो सकता है। 210 का भी वही हाल है, 88 का भी वही हाल है, लेकिन 160 जो है वो हो सकता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि 2.121121 इतना इतना जो है वो क्या है? परिमेय संख्या है या पूर्णांक संख्या या अपरिमेय संख्या या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें यह जो है वो एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि यह निरंतर चलते जा रहा है। चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 30 कह रहा है कि √3/√12 क्या है? परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अभाज्य संख्या या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए परिमेय संख्या, क्योंकि यहाँ पे हम √3 से भागा देंगे जब हम √12 में तो 4 आ जाएगा, 4 का वर्गमूल निकल जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है कि 3 - √3 है, क्या है? परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, एक पूर्णांक संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो यह जो हमारा संख्या है प्यारे साथियों वह है हमारा अपरिमेय संख्या। और अगला है 32 नंबर की 11.23564। यहाँ पे 3 संख्या के ऊपर रैंकिंग दी गई है, तो यह संख्या क्या है? एक पूर्णांक संख्या या एक अपरिमेय संख्या या एक परिमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि जैसे यहाँ पर में रैंकिंग दिया गया है तो इसका मान हम जब निकालेंगे तो दूसरा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 33 कि 5.2333 डॉट डॉट है एक पूर्णांक संख्या, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका जब दशमलव निरंतर भले यहाँ पे दर्शाया गया है लेकिन हम इसे जब निकालेंगे तो हमारा जो है ये संख्या निकल जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 34 नंबर की 1/√7 है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सम संख्या, इनमें से कोई नहीं। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यह एक अपरिमेय संख्या है। अभी हमने एक फार्मूला बताया था, वो फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हो गया है कि अभाज्य ए और भाज्य बी के लिए a बराबर BQ प्लस आर में आर के लिए कौन सा सत्य है? 0 छोटा बराबर जो है वो आर छोटा बराबर बी या फिर 0 छोटा आर छोटा बराबर बी।
या फिर 0 छोटा आर बराबर आर छोटा बी, या फिर आर बराबर बी। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए फिर अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 36 की बात करते हैं। तो प्रश्न नंबर 36 कह रहा है कि 5√2 है क्या? परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, काल्पनिक संख्या, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। और अगला प्रश्न आपका कि 5.2372 है एक पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, परिमेय संख्या। और अगला प्रश्न आपका निम्नलिखित में कौन सी संख्या विभाजित है? तो इसमें जो है आपका 2/3 एक है 25/49 का रूट है, √11, या फिर एक जो है आपका 7/3 है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, √11, क्योंकि इसका जो हम विभाजन नहीं कर सकते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा परिमेय है? ध्यान रहे, तो परिमेय के लिए हम ऊपर करते हैं और देखते हैं। पाई हम पहले पढ़ चुके हैं कि अपरिमेय है, √7 हम पहले पढ़ चुके हैं कि अपरिमेय है, और ये 3√3/√2 भी पढ़ चुके हैं कि अपरिमेय है। लेकिन 16 का वर्गमूल 4 और 5 जो है हमारा इस 25 का निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 40 नंबर के निम्न में कौन अलग है? अलग है इसमें से कौन सा? ध्यान रहे, तो इसमें आपको जो है हम बताते हैं कि 3/5 जो है अलग नहीं है, क्योंकि दोनों जो है बट्टा से रूट में नहीं है। दूसरा जो दोनों रूट में है। तीसरा में दोनों विभाजित है, एक है रूट में तो एक बिना रूट का है, तो ये अलग है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि 0.32 के पावर में रेकरिंग है को P/Q के रूप में इतना इतना के रूप में लिखा जा सकता है, कितना होगा? तो इसे भी हम समझ लेते हैं। इसमें जो है देखिए, आप ध्यान दीजिए पहले एक पॉइंट, जब हम रैकरिंग की बात करते हैं, रैकरिंग नहीं होता है तो 1 पर डबल 0 बैठा देते हैं, बट्टे में 32 लिख देते हैं, यही करते हैं। लेकिन जब एक संख्या के ऊपर रैकरिंग आ गई या दूसरी संख्या ब्लैंक रह गई जो पॉइंट के बाद है, तो इसमें से हम 10 घटा देते हैं, तो हमारा 32 अब रह गया। अब जब 32 में से यहाँ पे हम इसको घटाए हैं, तो अब हमारा जो ये संख्या बचा है जो पॉइंट के बाद जो है जिसके पीछे रैकरिंग नहीं पड़ी है, उस संख्या को हम इसमें से लेस कर देंगे, तो आपका राइट आंसर 29/90 आ जाएगा। ठीक है, शॉर्टकट ये तरीका है, बाकी इसे बनाने का तरीका भी है जो हम अगले वीडियो में आपको समझा देंगे। अगला प्रश्न है कि 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या कितनी होगी? तो देखिए 2 और 2.5 के बीच की जो अपरिमेय संख्या होगी प्यारे साथियों, वो आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा √5 हो जाएगा, क्योंकि हम जब निकालेंगे तो √5 होगा, क्योंकि 2 जो है वो 4 का है। ध्यान रहे, 2 जो है वो 4 का वर्गमूल है, और 5 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा जो है वो 2.1 कुछ होगा, लेकिन यहाँ 2.5 है, तो इसलिए नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न आपका 43 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है अर्थात सत्य है? 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, या फिर एक परिमेय व एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, या फिर 2 अपरिमेय संख्याओं का जोड़ कभी अपरिमेय नहीं हो सकता, या फिर एक पूर्णांक तथा एक परिमेय संख्या को जोड़ कर भी पूर्णांक नहीं हो सकता। तो ये जो सत्य है प्यारे साथियों इसमें, वो है हमारा कि एक परिमेय व एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। चलिए फिर अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, कह रहा है यदि n एक प्राकृत संख्या है तो √n है क्या? हमेशा प्राकृत संख्या, या फिर हमेशा अपरिमेय संख्या, या फिर हमेशा परिमेय संख्या, या फिर कभी प्राकृत संख्या और कभी अपरिमेय संख्या। तो जब n प्राकृत संख्या है तब √n जो होगा प्यारे साथियों वो होगा हमारा कभी प्राकृत संख्या और कभी अपरिमेय संख्या। अगला प्रश्न है 45 नंबर की, यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा किससे? इसमें आपके पास ऑप्शंस है 6, 4, 8 और कोई नहीं। इसमें आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, किसी से ये पूरी तरह से भाज्य नहीं हो पाएगा।
अगला जो हमारा प्रश्न है वो है हमारा कि x का पावर n प्लस 1 का एक गुणांक अगर x प्लस 1 हो तो n निश्चित रूप से होगा। एक विषम पूर्णांक, एक सम पूर्णांक, एक ऋणात्मक पूर्णांक या फिर एक धनात्मक पूर्णांक। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एक विषम पूर्णांक संख्या। अगला है संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। एक वास्तविक संख्या, एक प्राकृत संख्या, एक परिमेय संख्या या फिर एक अपरिमेय संख्या। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एक वास्तविक संख्या। चलिए फिर अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो इसमें ऑप्शन है 11/791/2100 या फिर 343/2 गुने 5/3 गुने 7/3 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका शांत की बात कर रहे हैं तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब कैसे हो जाएगा इस बात को समझिए। जब हम 343 का खंडन करते हैं तो 7 गुने 7 गुने 7 आता है और यहाँ भी 7 गुने 7 गुने 7 है, तो इससे हम इसे डिवाइड कर देंगे। बच जाएगा सिर्फ हमारा 2/3 ऊपर में 1/2/3 गुने 5/3 बच जाएगा। तो इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हमारा लास्ट प्रश्न 49 नंबर की सबसे छोटी पूर्णांक वर्ग संख्या जो 16, 20 तथा 24 प्रत्येक से भाज्य हो वह संख्या कौन सा। 240, 1600, 2400 और 300, 3600। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 3600, जो सभी से विभाजित हो जाएगा। तो प्यारे साथियों इस वीडियो में आपके लिए बस 49 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि वास्तविक संख्या से लाए थे। तो आशा करते हैं कि हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दें, जिससे कि वो भी इस वीडियो का पूरा लाभ ले सके। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इस तरह के नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।